माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो, जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तिह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तिह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छतर तखत दे मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी आशीष बख्शीश दा सदका, सतगुरां दे अमृत बचन आप जी रोज़ अर्थ व्याख्या समेत सरवण कर रहे हो। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 29वें श्लोक दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। आओ रोजाना दी तरह सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज हजूर दे चरना विच अरदास बेनती है। दाता जी आप सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के अपने इस अमृत बचन दी विचार आप ही करा लवो। साध संगत आप जी बख्शो आशीष, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज इस अमृत बचन विच बख्शिश कर रहे ने।
जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तेह जान। जो प्राणी तो भाव ਜਿਹੜਾ भी इंसान निस रात, दिन का अर्थ सवेर, सवेर मतलब कि प्रभात तो लैके शाम तक ਜਿਹੜਾ भी प्राणी दिन और रात अठे पैर, महाराज कहते ने जो प्राणी निस दिन भजै, ਜਿਹੜਾ भी प्राणी अठे पैर दिन रात अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर नूं भजे, उन्होंने सिमरे, उन्होंने याद करे, ते याद करदियां करदियां आखिर ते उस ते ये बख्शिश वरदी है, रूप राम तेह जान। वो असल च परमेश्वर दा रूप हो जाता है। यूँ कह लीए जो प्राणी दिन रात परमात्मा दी बंदगी च है, उस शरीर नूं, उस नूं परमात्मा दा रूप जान। अगे महाराज फिर बचन करदे आ, जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम ते जान। रूप स्वरूप, उसनूं परमात्मा का रूप जान। अगे है हर जन हर अंतर नहीं, हर जन प्रभु दा सेवक, प्रभु दा दास। महाराज कहते हैं हर अंतर नहीं, अंतर दा अर्थ विथ फर्क, कोई भेद नहीं। हर जन हर अंतर नहीं, खरी और खरी दे जन विच कोई फर्क नहीं। नानक साची मान, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने ये केवल ख्याल नहीं, ये सिर्फ तेनों कोई झूठी सतापना नहीं। असल च सच्चाई मन, ये सच जान कि जेड़ा प्राणी दिन रात परमात्मा दी बंदगी विच है, वो परमात्मा दा रूप है और खरी ते खरी दे जन विच कोई अंतर नहीं। ये ने अज दे श्लोक दे अखरी अर्थ। याद रखो, इसे नाल मिलदा एक श्लोक अगे आवेगा। एक है जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम ते जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। अगे हजूर बख्शिश करनगे। ये 43वां श्लोक आवेगा, जेह घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। उथे तेह नर है, मुक्ता क्या है। इत्थे सतगुरां ने कहा जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम ते जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। इस विच सब तो पहली गल सतगुरां ने एक बड़ी वड्डी विशालता का जिक्र किया। इस नूं ध्यान नाल सुनियो आप जी। इत्थे एक तां सतगुरां ने ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੂਤ ਤੇ ਵੈਸ਼। ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਣੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਵੱਖ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ कि वो मंदिर भी जाके उस तरह परमात्मा की इबादत ਜਾਂ उस तरह पूजा कर सके जिमें एक स्वर्ण जाति वाला करता है। मैं हैरान ना कि इन्ना ज़्यादा छूत छात का प्रभाव कि जिहड़ा रब सब पापियां नूं पवित्र करता है, बदकिस्मत इस मुल्क की नीवीं जात वाला उस मंदिर भी जाए तो मंदिर भी कई बारी कहते ने ये भ्रष्ट आ गया।
मैं आप ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ, मैं ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰ ਜਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਹੇ, ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੱਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਹੋਰ, ਖੱਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ, ਵੈਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਤੱਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੌਮੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਵਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਹਵਾ ਸੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੰਡ ਲਏ, ਸਪੇਸ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੰਡ ਲਈ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਤ ਸਰਬ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ 3 ਭਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ, ਨਾ ਭੁਲਾ, ਨਾ ਭੁਲਾ। ਕਿਉਂ? ਏਡੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹ ਭ੍ਰਮਜੋਗ ਹੈ, ਮੁਝ ऊपर सब कोपिला, सूद सूद कर मार उठाओ, कहाँ करूँ बाप बीठला। परमात्मा मैनू शोदर कह कह के तेरे अस्थान तो जो तेरे नाम ते है। फिर याद रखियो, उंज भगत नामदेव जदों रब दे घर दी गल करदे आ, कहंदे आ कि असल तां हिरदे ही रब दा स्थान है। महाराज ने खैर उत्थे क्या सूद सूद कर मार उठाओ, कहाँ करूँ बाप बीठला। उस विच एक तुक है, ये पंडिया मोको ढेड कहत है। याद रखियो, ये शब्द ढेड शब्द बड़ा नीच शब्द वरत्या जाता है। ये पंडिया मोको ढेड कहता है, तेरी पैज पछाउंडी होएला। परमात्मा मैं तां तेरी इबादत करना, पर तेरे मंदिर विच बैठा जिहड़े तेरे नां ते बने, इस विच बैठा होया बंदा मैनू नीच कह रहा है। खैर ਇਹਦਾ मतलब वो ਤਰਾਸਦੀ, ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਪੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਕੋਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਜਾਓ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦੇਣਾ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਾਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਮਸਾਰੰਗ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਹਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਨਿਜਤਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਾਂਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਤੁਕ 'ਤੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਰੋ ਵਰਗਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਵਰਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਗਧਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਰਮਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ, ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਹੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਵਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤੈ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ, ਬਰਦ ਚਰੈ ਡੌਰੂ ਟਮਕਾਵੈ। ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ, ਨਰ ਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉਤਰੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਮਰਦ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ, ਨਰ ਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉਤਰੈ। ਤੂੰ ਕਈਅਤੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੋ ਮੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ।
मैं आपनूं फिर बेनती करांगा, जिन्नियां भी ये शक्तियां ने, जिन्नियां भी ताकतां ने, ये सारियां दियां सारियां ताकतां पार ब्रह्म परमेश्वर दियां बनाईयां। खैर आपां विषय तो दूर नहीं जाना। महाराज कहते गुरमत राम नाम गौ मीता, मेरे मित्र तू गुरमत गुरु की मत लैके नाम जप, पढ़न मैं नामा इऊं कह गीता। इस तुक नूं सुनियो, इऊं कह गीता। गीता पढ़न वालिया, गीता के श्लोकां दे अर्थ करन वालिया, नामदेव कहते ने गीता भी ये गल पुकार के कह रही है, कर्म चंगे कर ते पार ब्रह्म परमेश्वर की इबादत कर। मैं अर्ज करा, इत्थे भगत जी ने शब्द किया। हुण इत्थे जिहो जै नूं कोई सिमरदा ओहो जा वो बन जाता है। पिछले दिनी मैं एक अर्ज की सी कि जिहड़ा सिमरन है ना, ये विथ नूं मिठा दिंदा है। हुण इत्थे जिहड़ा शब्द आया हर जन हर अंतर नहीं, मैं इहदे अर्थ विथ भी करांगा कि जिहड़ी मनुख विच ते परमात्मा विच दूरी सी, सिमरन ने किरपा की, वो सारी दूरी नूं मिटा दिता। सिमरन ने बख्शिश की ते एक उदाहरण दास ने दिती सी। चलो खैर, मैं चलो वो नहीं, असी जपजी साहब का पाठ करने। मैं बेनती कर लगा, इस गल नूं फिर सुनियो, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। सिर्फ अजे पहली तुक दे कर रहे अर्थ, रूप राम ते जान जो प्राणी निस दिन भजै। आप जी जपजी साहब का पाठ कर दो, एक पौड़ी है, उस विच ये अर्थ पे आ। जे इऊं कह लवां कि ये श्लोक उस पौड़ी दे अर्थ कर रहे, वो पौड़ी है, सा लाहे एती सुरत ना पाइया, नदियां अतै वाह। तुक तो दूर नहीं जाना, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हजूर कह रहे ने कि देख भाई, सा लाहे एती सुरत ना पाइया, नदियां अतै वाह, पवें समुद्र ना जानिए। महाराज इत्थों तक अर्थ करांगे सी। की है अर्थ इहदा? सलाउण जोग परमात्मा की सिफत कर, ओदी सिफत करनी चाहिए है। वो है ही सलौता दे जोग। तो कई बारी अजकल बंदा कहता जिहदा मतलब रब भुखा है अपनी उस्तत दा, कि परमात्मा नूं ये चाहिए भी सारे मेरी जय जयकार करन। नहीं प्यारिओ, ये उस्तत दा मतलब ये नहीं कि साडे करके ओदी होंद कायम है। असी उस्तत तां करने आ भी ओदे विच समा जाइए, क्योंकि सिमरन उस्तत बंदगी सिफत वडियाई सानू ओदे विच अभेद करदा है। इसे करके गुरु जी ने एक बचन क्या, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहा जाए। अगले तो की है जी, कहने वाले तेरे रहे समाए। कहने वाले जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, कहने वाले ते रह समाए, तेनू कहने वाले तेरे च समा गए। इस पौड़ी वाल फिर आइए, सलाउण जोग परमात्मा की सिफत कर, पर सिफत का मतलब ये नहीं तू अंत पा लेगा। अभेदता है। मैं इसे करके क्या जी, ना तो ये ब्रह्मस्मी शब्द है, आम ब्रह्मस्मी ते ना अनल हक। मैं किसी की विचारधारा ते ठोकर नहीं मार रहा या ठेस नहीं पहुँचा रहा। मैं सिर्फ एक बेनती, जिन्नी को दाते सोझी दिती, गुरमत विच अभेदता है पर वखरेवा नहीं। आम ब्रह्मस्मी नहीं, मैं ब्रह्म नहीं, मैं खुदा नहीं, उत्थे एवे नहीं मैं मर गई बस हुण तू ही तू है। इस नुकते नूं फिर मैं अगे थोड़ा जिहा अर्ज करना। सा लाहे एती सुरत ना पाइया। सुरत का अर्थ सोझी, इन्नी समझ नहीं पैनी। सलौता कर, सिफत कर, उसका रूप हो जाएगा पर अंत नहीं पाएगा। उत्थे वचन है, क्यों जी? सतगुरु कहते हैं नदियां अतै वाह, वावे नूं करना हा वाह। नदियां का अर्थ आप समझने बरसाती पानी दियां भर के वगदियां नदियां, दरिया शब्द वरतो। वाह का लफ्जी अर्थ है वाहड़े, छोटे छोटे नाले जिहड़े पानी दे भर के चलते। हजूर कहते हैं सलाउण जोग परमात्मा की सिफत कर। पर प्यारे याद रखी, जिवें नदियां अते नाले, नदियां अतै वाह, पवें समुंद, ये सारे सफ़र करते करते समुंदर विच लीन हो गए, समुंदर विच मिल गए, उस विच अभेद हो गए।
महाराज कहते नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए। हुण जदों समुंदर विच लीन ही हो गए प्यारिओ, हुण ये जानिए नहीं जाता वो पानी किहड़ा है। दास ने एक वार अर्ज कीती सी, इस जमीन ते जिन्ने भी दरिया नदियां ने बंदे ने हर एक नूं नां दिता है। चलो असीं पंजाब शब्द वरतने दा मतलब ही यही है ना कि पंच नद कदी कहा जाता सी, हुण पंजाब कहने आ कि पंजां दरियावां दी धरती। ये सतलुज, ये झेलम, ये ब्यास, ये रावी, ये चनाब, गंगा, यमुना नदियां आदि, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र दरिया। पर याद रखो जिन्नी देर तक ये सफ़र विच ने उन्नी देर तक नाम ने। सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, गंगा, नर्मदा, जिन्ने भी दरिया कह लो, कल्ले इस मुल्क दे नहीं, जिन्ने भी दरिया इस दुनिया च ने, जिन्नी देर तक वो सफ़र करते समुंदर वाल जा रहे ने, नाम है। पर जदों समुंदर विच जा मिले उदों उस पानी नूं पुछ के देखो, सानू दस कि गंगा दा नीर किहड़ा है, यमुना दा पानी किहड़ा है, सतलुज दा पानी किहड़ा है, नील नदी दा पानी किहड़ा है, दजला दरिया दा जल किहड़ा है, फ्रीजर रिवर दा पानी किहड़ा है। प्यारिओ समुंदर विच मिले कोई पानी जिहड़े ने दरिया नाले उहदा रूप हो जांदे आ, उस अभेद हो जांदे आ, एक विच मिल जांदे आ। मैं फिर बेनती करांगा, ये नाम जिहड़े ने ये उन्नी देर तक ने सफ़र पे करदे आ जिवें पहुँचे हुए दरिया अभेद ने। इस तरह जितनी इस धरती ते जिन्ने इबादत वाले एक मिक हो गए प्यारिओ, उन्होंने रब तो वख नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का रूप ही हो जाते हैं, उहदा रूप हो गए। गुरु जी ने कहा सा लाही सा लाहे एती सुरत ना पाइया, नदियां अतै वहा पवें समुंद ना जानिए, समुंद साह सुल्तान। हुण इहदे अर्थ पवें समुंद ना जानिए तो वखरे ने कि इहदा अर्थ हो गया समुंदरां वर्गे खजाने, पहाड़ां जिड्डे सोना चांदी, पर जिहदे हिरदे भी तू वस जाए पार ब्रह्म परमेश्वर जी उस कीड़ी दे बराबर भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बेनती कीती, जिहड़ा उहनूं सिमरेगा वो उस दा रूप हो जाता है। हुण सतगुरु जी दे घर विच असीं देखने आ, यही तां एक काम करदी गल मर्ज कीते इत्थे ब्रह्मअष्टमी नहीं। हुण कबीर साहब जी ने उन्होंने इस अभेदता का जिक्र किया, पर उन्हों का श्लोक जिहड़ा मैं हुणे क्या, कबीर तू तू करता तू हुआ, उथे मैं नहीं रही, उथे तू केवल रह गया। गल वो भी ये कर रहे, पर यह नहीं कहते मैं खुदा, कहते तू ही तू। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। भगत रविदास साहब महाराज ने कहा जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ये अभेदता है, उहदा रूप हो गया, इस विच खौमे अभाव हो गई, खत्म हो गई। हजूर सच्चे पातशाह जी ने फिर इस अवस्था का बाणी विच जिक्र किया है। एक शब्द है महाराज जी का, भावें वो अक्सर मृतक नाल मौत नाल जोड़ के पढ़िया जाता है, पर नहीं प्यारिओ वो असल शब्द है रूप राम ते जान की व्याख्या ले। वो शब्द है सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम ते जान, जल का जल हुआ राम। ज्योति जोत रली, ज्योति जोत रली, अभेद हो गया, रूप राम ते जान। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। वो अपनी मंजिल ते पहुँच गया, वो संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया, संपूर्ण थिया राम। अगे फिर महाराज कहते हैं ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। ये ताम शब्द वरते, करन वाला भी तू, बनाने वाला भी तू, तू सारी खेड़ वरताई। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ रूप राम का हो गया, वो ये नहीं कहता मेरी रब तो वक्री होंद है। मेरी इस बेनती ਨੂੰ सुनो, वो ये नहीं कह रहा, वो कहता मैं तू दे विच समा गया हाँ। हजूर ने कहा आप करता आप भुगता आप कारण किया, बिनवंत नानक सही जाने जिनी हर रस पिया। थोड़ा जिहा इसनूं सतगुरु दे घर वल अर्थ करके देखिए। गुरु नानक साहब असी इस हजूर दी जोत बारे सारे कहने कि गुरु अंगद देव
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਸ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਝਲਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਟਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਨ ਜਾਂ ਸੁਧੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਟੇਕਿਓ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮੇਕਿਓਨ, ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮੇਕਿਓਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਕ ਲਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਨਾ। ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੋਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਿਆ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮੇਕਿਓਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ, ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ ਭਾਈ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਦਰੂਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ, ਇਸ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁਲਕੇ ਸਨ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰਮਹੰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰੋ ਹੈ, ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਾਰੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਰੋ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਸ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਆਸ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੀ ਠੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ 22 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰੋ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਮੇਰੋ ਕੀ ਰੂਪ, ਪਰਮ ਸਿਆਣਪ ਮਹਾ ਅਨੂਪ। ਪਰਮਹੰਸ ਮੇਰੋ ਕੀ ਰੂਪ, ਪਰਮ ਸਿਆਣਪ ਮਹਾ ਅਨੂਪ। ਬਖਸ਼ਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜਗ ਗੁਰ ਆਈ, ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਗਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਦੀ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਜੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੰਗੀਏ। ਅੱਜ ਗੱਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਗੋਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕੁੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੀ, ਤੱਕਲ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਹੰਸ ਮੇਰੋ ਹੀ ਰੂਪ, ਪਰਮ ਸਿਆਣ ਮਹਾ ਅਨੂਪ। ਬਖਸ਼ ਦੂੰ ਮੈਂ ਜਗ ਗੁਰ ਆਈ, ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਕਰ ਜੋਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ। ਕਰ ਜੋਰੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਪਾਰੋ ਪਗ ਪਰਿਓ, ਤਰਾਏ ਤਰਾਏ ਕਰ ਬਚਨ ਉਚਰਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮੁਝ ਭਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਖੋ, ਗੱਦੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੋਦੀ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮੁਝ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਆਈ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਸਹਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਮੁਝ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਧਰ ਗਏ। ਜੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੱਗਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
इत्थे सतगुरां ने पहला बचन किया, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। मर्ज कीती यदि विचार अगे भी आनी है, इस करके मैं संखेप जी कह रहा समय अनुसार वो परमात्मा का रूप है। भाई पारो कहता मैनू गुरसिੱਖੀ दी दात दिओ। साडे कुछ विद्वानां दा मत है कि भाई दया सिंह हुणी ये इसे परिवार विचों सन, इस परिवार ते नियां बख्शां होईयां। अगे गुरु जी कहते ने खार जन पहली तुक में पढ़ी है, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन खरी दा जन, परमात्मा दा दास। हर जन खर, इहदा अर्थ हो गया खरी दा जन अते खरी अंतर नहीं, इस विच कोई विथ नहीं, कोई दूरी नहीं। ते गुरु नानक साहब जी दी जोत गुरु तेग बहादुर साहब कहते नानक साची मान, इस गल नूं सच मान कि खर जन खर अंतर नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत सारे रूहानी शब्द वरते हैं तो उन्हां शब्दां दी व्याख्या भी की गई। बहुत सारे मैं शब्द तां क्या, जिवें सिख शब्द, गुरसिख शब्द, गुरसिखड़ा शब्द, गुरमुख शब्द, सन्मुख शब्द, सेवक शब्द, दास शब्द, जन शब्द, हर जन शब्द, इन्हां सारे शब्दां दी भगत शब्द, ये सारे वरते गुरु जी ने। इत्थे हुण हर जन खर अंतर नहीं, हरी ते खरी दे जन विच कोई विथ नहीं। मन सी कि इत्थे इहदे अर्थ कर लई कबीर साहब दे 4 श्लोक इकट्ठे ने सिर्फ हर जन की व्याख्या ले। उन्होंने मैंने कहा भी परमात्मा अपने सेवक की मोड़दा नहीं, हर जन खरी विच अभेद है, तो मना तू हर जन क्यों नहीं बन जाता। उन्होंने फिर 3 उदाहरण दित्तियां ने किवें बना, किस तरह का जीवन होवे। भगत जी ने पहला बचन क्या, कबीर रोड़ा होए रो बाटका। 4 श्लोक इकट्ठे ने। कबीर रोड़ा होए रो बाटका, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर तू रस्ते विच पए होए रोड़े की तरह हो जा, अज इट दा टुकड़ा हुंदा है। अपने अंदर दे हंकार नूं छड्ड दे, जिवें रोड़ा चंगे मंदियां दियां सारियां दियां ठोकरां सहिंदा है। ए मना तू सब दियां जर लै, जे सब दियां ठोकरां जर के तेरा जीवन उत्तम बन जाए तो सच्ची मुच्ची तू हर जन हो सकना है। पर अपनी गल नूं आप ही नाल नाल एक एक कमज़ोरी दस के नवीं विचार दे रहे। कहते रोड़े की तरह हर एक दे ठुड्डे खा लै। ये सहनशीलता की गल की जा रही, कमज़ोरी ना समझना। पर कहते ने रोड़ा जिहड़ा है ठुड्डे खांदा है, ठोकरां खांदा है, रस्ते विच पिया, पर वो अंदर की कठोरता नहीं छड्डदा। जिन्ने मर्जी ठुड्डे मार लो रोड़े नूं, इट दे रोड़े नूं, वो अपनी कठोरता छड्डेगा। कहन लगे रोड़े विच एक गुण है भी ये सहार लैंदा है ठोकर नूं, पर एक अवगुण बड़ा वड्डा है, ये अंदर की कठोरता नहीं छड्डदा। ते जदों कई बारी हनेरे विच जां नंगे पैर कोई लंघदा होवे, इहदी कठोरता करके लंघण वालियां दे पैर विच वजदा है ते राहियां दे पैरां नूं जख्मी कर जांदा है। पर परमात्मा दा सेवक सहार सब कुछ लैंदा है, पर सट्टां मार के किसी दा अंदर नहीं तोड़दा। हुण इस बचन नूं फिर सुनो, कबीर रोड़ा होए रहो बाटका, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताए मिले भगवान। जे इहो जिहा सेवक हो जाए, चंगी मंदी सह जाए। हुण अगला वचन है, कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। रोड़ा हो गया तां किहड़ी वड्डी प्राप्ति, ये लंघदे राहियां नूं ठोकरां मार रहे, दुख दे रहे। पंथी को दुख दे। अगे कहते ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे। तेरा सेवक इस तरह नरम चाहिदा है। रोड़ा सहारदा पर कठोरता नहीं छड्डदा। इस तरह सेवक चाहिदा जिवें मिट्टी निमरता विच है, कठोर नहीं। ऐसा कोई दास होए, शब्द वरत्या, ताए मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे, मिट्टी की तरह। पर कहते इहदे विच भी एक नुक्स है, निमरता च रहिंदी है।
ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਨੁਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। परमात्मा ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। कबीर खे हुई तो क्या भया, जाओ उड लग गए अंग। मिट्टी उड के पैरों तो जिस्म के अंगां ते पैंदी है। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। हरि का सेवक मिट्टी की तरह मुकम्मल नहीं, इस तरह चाहिए जिवें पानी सारे रंगां विच मिल जाता। फिर सुनियो, पहला क्या रोड़ा बन जा, पर कहंदे ने कठोरता नहीं छड्डदा, इहदी कमज़ोरी है। फिर क्या मिट्टी वर्गा हो जा, निमरता है पर दोष लाण दी आदत नहीं इहनूं जांदी। तीसरा बचन क्या भी पानी की तरह हो जा, जिहड़ा सारे रंगां विच मिलदा है, पर कहंदे एक दोष इहदे विच भी है। सर्दी की संगत मिलती है जम जाता है, गर्मी की संगत मिलती है तो उबाले खांदा है। इहदे सुभाअ दा कोई पता नहीं, इकसार नहीं। कहंदे ने शब्द वरतिया, कबीर खे हुई तो क्या भया, जाओ उड लग गए अंग। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। अगला बचन किया, कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए। सीरा दर्थ शीतल, ताता दर्थ गर्म। की होया जे पानी बन गया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। पर सवाल फिर उत्थे खलोता है, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है ना। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि का सेवक हरि जन इस तरह चाहिए जिमें हरि प्रभु। पर इस प्रश्न का उत्तर गुरु तेग बहादुर दे रहा। कबीर जी कह रहा हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। ते गुरु तेग बहादुर महाराज कह रहा, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन हर अंतर नखी, नानक साची मां। हरि जन ते उस हरि विच कोई अंतर नहीं। इस गल नूं सच्ची मन, इसनूं तू अपने ज़हन विच बिठा। इसे करके सतगुरां ने गुरु अर्जुन देव जी का एक बचन है, जिस विच हर का सेवक वो हरि वर्गा है। परमात्मा जिन्हों भुलदा नहीं, जिन्हां ना विसरै नाम से कनेहा। भेद ना जानो मूल साईं जेहा। इत्थे मन चाहेगा भी एक पासे गुरु जी कहंदे आ, सब में जोत जोत है सोए, तिस दा चानन सब में चानन होए। सारियां विच परमात्मा है, तो फिर विशेष करके क्यों एक विच ही क्यों ओहदा रूप दिसदा पिया। एक तो मैं अर्ज की है ये परमात्मा दी अंश, कोई शक नहीं, इसे करके ओहदा रूप है ना। कहो कबीर ये राम की अंश जिन्हों आप आत्मा कहने। दूजी गल ये कहना भी इस विच परमात्मा दी झलकारे पैंदे ने, रूप है परमात्मा दा। चलो ये जिन्ने भी रूहानी शब्द ने इन्हां दे नां थल्ले पखंड भी रज के चलदा है। कोई अपने नाल जोड़ी बैठा है, कोई शब्द अपने नाल जोड़ लैंदा है। पर सीधी जी बात कि सारियां विच है, एक विच क्यों झलका मारदा पिया। इत्थे बड़े सोहणे एक बचन कहे गुरमुख विद्वान ने, कहते सूरज की किरण मिट्टी ते भी पैंदी है, बनस्पति ते भी पैंदी है, पत्थर ते भी पैंदी है। मुकदी गल कि सूरज की किरण सब थावां ते पै रही है, पर मिट्टी विच कदी सूरज का प्रतिबिंब दिसिया? कदी पत्तियां विचों सूरज का प्रतिबिंब नज़र आया? एनर्जी दे रहा है, पर कदी पत्थर विचों झलकारे मारदा। हाँ, टिकिया होवे पानी ते निर्मल होवे। निर्मल ते टिके हुए पानी विचों सूरज का प्रतिबिंब झलकारे मारदा, अखां चुंदे आंदियां ने। दर्पण शीशा साफ होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सूरज ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। पर कोल मंजा है, मेज पिया लकड़ का, धुप तो ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ क्यों नहीं पै रहा? ਉਹ अपने ਵੱਲੋਂ सब उत्ते अपनी किरपा वरता रहा है। सूरज दी किरणां पत्थर ते भी पै रहीआं ने, सड़क ते पै रहीआं, मिट्टी ते पै रहीआं, बनस्पति ते पै रहीआं, कूड़े दे ढेर ते पै रहीआं ने, फुल्लां दी सुगंधी ते पै रहीआं ने। पर प्यारिओ, जिवें निर्मल पानी, टिकिया होया पानी ते जिवें साफ शीशा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ,
परमात्मा ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋਂ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋਂ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋਂ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕੰਠ ਲਾਏ अवगुण सब मिटै, दयाल पुरख बख्शंद। जो मंग है ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै, इहां उहां सच होवे। जिदे सिर ते हथ रखदा। अज बड़ा वड्डा इतिहासक दिन है कि अज सिख जगत सरहंद फतेह दिवस के रूप में मना रही है। तो मेरी इच्छा भी सी जिहड़ा दिन आएगा, कोई भी दिन होवे, आपां उहदा जिक्र जरूर करांगे। सरहंद फतेह दिवस बहुत वड्डी एक क्रांति शब्द वरतां चलो हिंदुस्तान की धरती ते है। आप चंगी तरह जान देखो, कल भी परसों मैं अर्ज कीती सी, बाबर ढाया सी ते गुरु नानक साहब नूं अकाल पुरख ने पठाया सी। क्योंकि सतगुरां ने शब्द वरत्या, पाप की जंज लै काबलों धाया। वो धावा करन आ रहा है, हमला करन आ रहा है। तो इधर भाई साहब ने गुरु नानक साहब लई शब्द पता है की वरत्या? हजूर लई शब्द वरत्या, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। बाबर ढाया है, गुरु नानक साहब नूं परमात्मा ने पठाया है, भेजा है। इस जुल्म जबर दे खिलाफ गुरु नानक साहब ने पहली आवाज़ एमनाबाद की धरती ते जिहड़ी वो बुलंद की है। तो आप ये भी गल ज़हन च रखियो, पढ़े लिखे सज्जन आप सुन रहे हो, जिन्नी को दास नूं समझ गए कि जो कुछ गुरु नानक साहब ने बाबर दे जुल्म बारे गुरु ग्रंथ साहिब दे ना शब्दों में क्या प्यारिओ, उस वक्त दे किसी भी इतिहासक ग्रंथ च ये तो घटना का जिक्र आ जाऊगा कि बाबर चढ़ के आया, आ होया। पर यह शब्द कहने कि पाप की जंज लै काबलों धाया, ये शब्द कहने खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपे दोष ना देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। मुगल नूं जम कर, इनू किसी कम्यूनिटी नाल जोड़ के अर्थ नहीं करने। जुल्म कोई भी करे, याद रखो, वो मुगल भी हो सकता है, सिख नहीं पग बन के करता पे। असी देखने कई बारी इत्थे एक कम्यूनिटी नाल जोड़ के ना वेखियो। बाबर ढाया, गुरु नानक साहब नूं पठाया। गुरु घरों सच की आवाज़ बुलंद हुई। गुरु अर्जुन देव नूं शहीद किया गया। गुरु हरगोबिंद साहब ने तख्त का निर्माण किया। गुरु तेग बहादुर साहब ने, मैं पिछले दिन क्या, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की रखिया, इहदी खातर शहादत का जाम पीता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इसे गल नूं जिहदी शुरुआत गुरु नानक साहब ने की, उन्होंने बुलंदियां ते पहुँचाया। वक्ती तौर पर भावें लोग कई बार कहते हैं इस तरह ना कर दे, इस क्या उत्थे नहीं आनंदपुर साहब क्या जो महाराज इन्ना घेरा पिया रहा। मैं बेनती करा, आप सब नूं पता हर साल आप सुनते हो, पर मैं आना अज दे दिन दिहाड़े बारे संखेप जिहा। सतगुरां ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया, परिवार विछोड़ा होया। चमकौर की गढ़ी विच गुरु गोबिंद सिंह जी के नेत्रां दे सामने 5 प्यारियां विचों 3 प्यारे, 2 वड्डे साहिबजादे ते होर जिहड़े 35-36 सिख ने, उन्होंने अखां सामने शहादतां दा जाम पीता।
सतगुरु नगन चरण चले, राय कल्ले कुलाए। मैं आपनू अर्ज करा, आप सारे जानते हो 3 रातां ठंडे बुरज ते सन्मानयोग माता जी, माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह ने ककरीलियां रातां बतीत कीतियां उत्थे। उन्हां नूं तसीहे दिते गए। दुनिया च कोई इहो जी मिसाल नहीं मिलेगी। तसीहे दिते गए, उन्हां नूं नीआं च खड़े किया गया, शहीद किया गया, उन्हां नूं छुरे नाल ज़िबा किया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं इहदी खबर मिली। मैं अर्ज कर लगा, नूरा माई खबर लैके जांदा है। ते गल याद रखियो, जुल्म सदा नहीं रहिंदा। मैं सोचना अज सरहंद फतेह दिवस, ते उस दिन नूं याद रखो जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी दे माता जी और उहदे लखते जिगर दोनों साहिबजादियां दा संस्कार करन वास्ते भी जमीन खरीदी गई। लोग सोचते होणगे नामो निशान मिटा दिता। हजूर सच्चे पातशाह कोल खबर आई। असी सारे कहने हजूर ने जदों जफरनामा लिखिया, उस विच आउण वाले समय संबंधी 2 शेर खास करके, उस विच गुरदेव दी दृढ़ता। आम तौर ते इहो जिहा कुछ वापर जाए, लोग तरस भरिया नज़र नाल वेखदे आ, विचारे नाल आ हो गया, विचारे नाल ये हो गया। ना ना, गुरु गोबिंद सिंह जी ने विचारापन नहीं स्वीकार किया। हजूर ने उत्थे खास करके 2 शेर, एक तां ये शेर हजूर ने क्या, चा शुद्ध के चूं बचगा कुछ तै चार, चा शुद्ध के चू बचगा कुछ तै चार, के बाकी बेमादस्त पेची दै मार। चा शुद्ध की होया, एक की होया शब्द जिहड़ा अंदर दी चढ़दी कला दा शिखर है। हुण आम तौर ते असीं कहने कोई घटना, ना ना घबरा ना, तां की होया, की हो गया, तां ਇਹਦਾ मतलब नॉर्मल जी लै लिया, आम लै लिया। हजूर कहते ने चा शुद्ध की होया, चा शुद्ध के चूं बचगा कुछ तै चार, के बाकी बेमादस्त पेची दै मार। अजे तां पेची दै मार, कुंडलिया सप है, अजे बैठा खालसा। मैं कहना किड्डा वड्डा मानक है खालसा जी। 4 पुत्र शहीद हो गए, तो उस वक्त दे सिखां ते इन्ना भरोसा की होया, 4 चले गए जे बाकी तो बैठे आ। वो स्वार्थी नहीं सन जिन्हां बारे क्या, चा शुद्ध के चूं बचगा कुछ तै चार, के बाकी बेमादस्त पेची दै मार। उत्थे अगे कहंदे आ, चे मर्दी के आगर खमोशा कुनी। ये कादी मर्दानगी होए, उहदे विच क्या चा शुद्ध की होया। इत्थे कहंदे ने चे मर्दी के आगर खामोशा कुनी, एक कादी मर्दानगी, तू चिंगियाड़ियां बजाना पे। नहीं नहीं, के आतिश दमारा फरोजा कुनी, ये 4 चिंगियाड़ियां नहीं, असल च इदू बाद एक अग दा भांबड़ बलन वाला है। ये चिंगाड़ियां बुझियां नहीं, तू अपने आप नूं मर्दानगी समझना। चे मर्दी के आगर खमोशा कुनी, के आतिश दमारा फरोजा कुनी। हसूर नदेड़ दी धरती ते गए। मैं बिल्कुल सरल जी बेनती कर लगा, संखेप जी। हजूर पहला बामनवाड़े गए आ, जिथे आप हीरा घाट गुरुद्वारा साहिब है, माता साहिब जी का जिथे स्थान है। हजूर नदेड़ होंदे आ, बंदा सिंह माधोदास बैरागी नूं मिलदे आ, इहदे डेरे ते बैठदे आ। डॉक्टर गंडा सिंह ने बड़ा सोहना वार्तालाप लिखिया है कि जदों हजूर जाते हैं इहदे आसन ते बैठदे हुंदा रिदियां सिद्धियां ताकतां दा मालक हजूर सच्चे पातशाह जी दे कोल आके बह जांदा। कहंदा तुसी कौन? महाराज कहंदे आ तू मैनू जानना चंगी तरह मैं कौन? कहंदा मैं की जानना हा। हजूर कहंदे ने अपने अंदर झाती मार, इकोदम चेहरा चुक के कहंदा तुसी गुरु गोबिंद सिंह? महाराज हस पै कह लगे हाँ। तो कहंदे तू कौन? चरण पकड़ के कहंदा मैं तेरा बंदा हाँ। हजूर ने अमृत की दात दी। प्यारिओ बहादुर शाह नाल उन्हें बड़े चलता रहा नालों, पर अखीर ते जदों गल किसे पासे ना लगी, मैं कल परसों भी क्या गुरु घर विच डांग सोटा नहीं, पहला
गुरु घर विच 3 गल्लां चेते रखियो। पहला प्रेम नाल समझाया जाता है, प्रेम नाल ना मन्ने तां कुर्बानी दित्ती जाती है। जे कुर्बानी नाल भी बंदा भूतरिया ठीक ना होवे फिर डांग चुकी जाती है। चूंकार अजहमा हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्ते बुरदे ने बाय शमशीर दस्त। महाराज जी ने फिर 5 तीर दिते, 5 सिंह दिते, बाज सिंह, बनोद सिंह, दया सिंह, रण सिंह आदक, कान सिंह। 5 सिंह, 5 तीर, 20 सिंह नाल होर हुक्मनामे, निशान साहब ते नगारा दिता। ये जड़ियाँ चीज़ां दित्तियां ना, याद रखियो 5 तीर, नगारा, निशान, ये सारे जड़े ने मीरी दे प्रतीक ने। माला नहीं फड़ाई महाराज इन्होंने, सिमरन की दात दिती। 5 तीर दिते, नगारा दिता, निशान दिता, पंचायन दिती, नाल पंजाब की धरती ते सिखां लई हुक्मनामे दिते। उन्होंने दस्या दिल्ली विच चमकौर विच की कुछ होया। मैं एक तुहानूं बेनती करा कि गुरु गोबिंद सिंह जा रहा पंजाब तो, ते मेरा ख्याल कच्चे पिले कहिंदे होणगे, देखिया जी भजा दिता जी, आ कर दिता जी। दूजे पासे मैं कहना माधो दास बाबा बंदा सिंह बहादुर, तेरा भरोसा किन्ना क है। तू 5 तीर लै ले, निशान साहब लिया, नगारा लै, 5 सिंह लै, हुक्मनामे लै। तुसी बिल्कुल नहीं कहा जी ये 5 तीर की करनगे, तुसी तो इन्ना समा मत्था लाया उन्हां नाल। ओहदा भरोसा सी 5 तीर पंजाब दा नक्शा बदल के रख देणगे। बंदा सिंह आया, दिल्ली टपिया, सोनीपत नेड़े आके प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने, चलो मैं ना लै देना, ये गल कही सी। वो कहंदा उन्हें 2 गल्लां कहियां, पंजाब वासियो तुसी मेरा साथ दिओ, सरहंद दियां नीहां ते चमकौर दी गड़ी आवाज़ां मार दी, तुसी साथ दिओ। मैं गुरु दा बंदा हाँ ते मैं सरहंद दी इट नाल इट खड़का के रख दियाँगा। वो धाई करके आया, चलो समाणा, संढौरा, कुंजपुरा सब कुछ कर दियाँ। ਜਿਹੜਾ दिन आप जी अज मनाते पे हो प्यारिओ, चप्पड़ चिड़ी के मैदान ते फिर आमना सामना होया। इधरों दुआबीए ते मझैलीए सिख भी कीरतपुरों आ गए, इधरों मलेर कोटलीए पहला उन्होंने रोक रहे सन मझैलों नूं, दुआबियां नूं। मुख दी गल कि चप्पड़ चिड़ी के मैदान में जंग शुरू हुई। उस जंग विच 3 तरह के बंदे शामिल हुए। एक तो बंदा सिंह बहादुर नाल वो सन जिहड़े गुरु नूं पूरा प्यार करदे, अनन भगती, गुरु तो बिना रह ही नहीं सन सकते, जिन्हां दा कतरा कतरा खून दा तड़पदा पिया सी कि जिथे गुरु गोबिंद सिंह दे लाल शहीद कीते उस धरती ते आपां उस बंदे नूं रह नहीं देना। एक सन सिद्दकी सिख, दूजे लड़न वाले सन जिन्हां नूं फूल के आदक ने पैसे दे के फौजां भेजियां, तीसरा लुटेरा, मैं कहां इसे नूं भुल्लीए ना, लोग पिंडां दे उठ के पै गए सारे। चप्पड़ चिड़ी के मैदान च सामना होया बाज सिंह के सामने। चलो वो वजीर खान के मरण के कई तरीके दसे आ, पर जिहड़ा प्रचलित कह श्रोमणी कमेटी ने भी छापिया उस विच बाज सिंह के सामने आउंदा वजीर खान। बाज सिंह उहदा नेजा खो लैंदा है, उहदे घोड़े के मत्थे च नेजा मारदा है। वजीर खान तीर मारदा बाज सिंह नूं, उहदी बांह च लगदा है ते वजीर खान अपनी तलवार नाल बाज सिंह नूं जदों मार लगदा है, फतेह सिंह पिछा वो पूरे जोर नाल किरपान दा वार करदा है। प्यारो वजीर खान नूं मोढे तो चीर के रख दिंदा है। उहदे मरण दी देर सी, मैदान फतेह होया। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक जेतू जरनैल दे रूप च सरहंद च प्रवेश होया। मुकाबला होया, सिंह शहीद होए। पर याद रखो उस बंदे ने ना तो अपने आप को जथेदार कहा, ना अपने आप को सिंह कहा, सिंह साहब कहा, ना उन्हें कोई अपने लिए शब्द सिरदार वरत्या। रतन सिंह भंगू कहता इको गल कहता सी, मैं हूँ उसी पुरख का दासा जिसने किनो पंथ प्रकाशा। सरहंद विच वड़िया, उस धरती ते एडा राठ बंदा जिथे साहिबजादियां दे खून दे कतरे डुले सन, जिथे तड़प तड़प के प्राण निकले सन, उस धरती नूं उन्हें नमस्कार की। इत्थे फिर उन्हें राज कायम किया। मैं अर्ज करा, बड़ा हिंदुस्तान सुनाते आ, पानीपत आ होया, फलानी लड़ाई च होया। वो ये दसो हिंदुस्तानियों कि जालम राज दी जड़ पट्टन वाला पहला सिख
जिन्हें हलेमी राज कायम किया, भावें खिता थोड़ा सी उहदा, पर उस महान जरनैल का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर है। अज उन्हां दा फतेह दिवस है सरहंद का। तो मैं सिर्फ दो गल्लां कह के, सच का डुलिया होया खून समा पा जाता है, पर वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। साहिबजादियां जो शहीद किया गया, तो उन्होंने कचहरी के अखीरले दिन कहा सी कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है अकाल किसी शहनशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो ज़रा दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुमको खुदा की ज़ुबान से। नीयां च खड़े किया, उत्थे उन्हें शब्द क्या, हम जाने दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव खम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। अगे जोगी कहता, जोगी जी अल्लाह यार खां, जोगी जी इसके बाद कोई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। जोगी जी इसके बाद कोई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर सी। ओ सरहंद फतेह दिवस अज खालसा जी तुसी मना रहे हो, भरोसे च जियो। साडे च कमज़ोरी हो सकती है, पंज तीर बख्शण वाले विच अजे भी वो अजमत वरदी पई है। सतगुरु कृपा करे। अज मैं समा थोड़ा जिहा ज़्यादा ला गया, इस करके इसे बचन नूं जो असीं विचारे है कल नूं अगे बेनती करांगा। बेअंत भुल्लां होईयां ने, साध संगत बख्श देनियां।